हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एनके इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। तो हमारे नए वीडियो में जो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा निविड संकुलन। पिछले कई लेक्चर हो चुके हैं, उन लेक्चरों को आप ध्यानपूर्वक देखिए और आगे की लेक्चर जो ये है इसमें हम आपको बताएंगे निविड संकुलन के बारे में। मतलब कणों में जो आपका किस तरह से क्लोज पैकिंग होते हैं उनके बारे में अध्ययन कराना है। ये 1D 2D और 3D में होता है। तो हम इसके पहले परिभाषा को जान लेते हैं क्या होता है। क्रिस्टलों में परमाणु अणु या आयन क्रमिक रूप से इस क्रिस्टलों में परमाणु अणु या आयन क्रमिक रूप से इस प्रकार सजा हो जिसमें उन कणों के मध्य कम से कम खाली स्थान हो। ऐसी सजावट को निविड संकुलन कहा जाता है। संकुलन कहा जाता है। क्रिस्टलों में परमाणु अणु और आयन क्रमिक या आयन कोई एक भी हो सकता है। परमाणु हो तो परमाणु वाला, अणु हो तो अणु वाला, या आयन हो तो आयन वाला। क्रमिक रूप से इस प्रकार सजा हो जिसमें उन कणों के मध्य जो होंगे, मतलब उन परमाणुओं के मध्य जो होंगे, कम से कम खाली स्थान होगा। ऐसी सजावट को हम लोग निविड संकुलन बोलते हैं। निविड संकुलन में हमारा जो क्रिस्टल होता है वो 3D में होता है। 3D कहने का मतलब उसके 3 कार्तीय चिन्ह होंगे जो X, Y और Z होंगे। तो मैं इसका प्रकार बता दूं कि ये निविड संकुलन के प्रकार, इसके प्रकार को पढ़ना है। निविड संकुलन के प्रकार एक एक करके हम सभी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है 1D। सबसे पहले जो आता आपका फर्स्ट नंबर वो है एक विमीय निविड संकुलन। मतलब एक विमीय को बोलते हैं 1 डायमेंशन, मतलब 1D क्लोज पैकिंग। वन डी क्लोज पैकिंग क्या होता है कि हमारे पास परमाणु है इस तरह से कि परमाणु को हम लोग एक गोला या वृत्त के आकार का मानते हैं। अगर ये 1D और 2D में है तो हम इसको वृत्त के आकार का मानेंगे, लेकिन अगर 3D में होगा तो उसे हम गोले के रूप का मानेंगे। याद रखना इस बात को।
तो ये 1D है, तो हम इसको वृत्त के जैसा मान लेते हैं, क्योंकि इसमें 1D कहने का मतलब एक ही अक्ष होंगे। कणों की व्यवस्था इस तरह से रखना है कि एक कण दूसरे कण से आपस में ठीक प्रकार से जुड़े हों और इनके केंद्र जो है वो आपस में हर एक केंद्र के एक सरल रेखा में हो। मतलब इसके केंद्र आपस में एक सरल रेखा में हो। तो ऐसे क्रिस्टल को बोलते हैं, इसमें एक ही एक्स बन रहा है जिसे आप एक्स, वाई या जेड मान सकते हो, क्योंकि एक ही कार्तीय चिन्ह परिपाटी है जिसमें इसे हम एक विमीय निविड संकुलन बोलते हैं। अब इसके उपसहसंयोजन संख्या की बात करें तो क्या होता है? उपसहसंयोजन संख्या दो निकटवर्ती गोलों के बीच, मतलब दो निकटवर्ती गोले, मतलब एक गोला कितने गोलों में टच हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैं एक गोला को पकड़ रहा हूँ, ये आपस में दो निकटवर्ती गोलों में टच हो रहा है, तो अर्थात इसकी उपसहसंयोजन संख्या हो जाएगी उपसहसंयोजन संख्या, जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर CN नंबर बोलते हैं। CN नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर शायद आपको नहीं पढ़ाया गया, मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, तो हेडिंग लगा लीजिएगा, इसके बाद ही लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उतारे हैं तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर लगा लीजिए हेडिंग। तो आपका क्या हो जाएगा? उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या, अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर। शॉर्ट में इसको CN बोलते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर किसे बोलते हैं, मैं उसकी परिभाषा लिख देता हूं। जालक में किसी कण को निकटवर्ती कण कणों द्वारा स्पर्श करने की संख्या को उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। मतलब एक कण कितने कणों में टच हो रहे हैं, स्पर्श हो रहे हैं, उसी को बोलते हैं उपसहसंयोजन संख्या। इस निविड संकुलन में देखिए तो इसमें एक कण आपस में दो कणों से टच हो रहे हैं। इस कण को देखें तो ये कण और ये कण इससे टच हो रहे हैं, इसलिए उपसहसंयोजन संख्या इसमें कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इस कण को देखोगे तो कहोगे क्या इधर तो एक ही हो रहे हैं, नहीं, इसके पीछे भी है, इसके इधर भी है, मतलब ये कण लंबी श्रृंखला में चलती जाएगी, उसको देख के करना। अब यहाँ उपसहसंयोजन में SCC, BCC और FCC का कितना होता है, तो मैं यहाँ पे बता दूँ SCC, BCC और FCC की उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है। SCC की जो होती है वो होती है 6। SCC कितनी हो जाएगी? 6 उपसंयोजन संख्या हो जाएगी। CN जो हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा, इसका CN 8 हो जाएगा, इसका CN 12 हो जाएगा। कैसे मैं बताऊं? तो
तो 6 है। मैं एक इसको बता देता हूँ, एससीसी का एक बनाओ ये डायग्राम। सिर्फ इसमें एक कण को पकड़ना है और उसको देखना है कितनों में टच हो रहा है। मान के चलो ये कण है आपका, तो ये इससे टच हो रहा है, ये इससे टच हो रहा है और ये नीचे वाले से टच हो रहा है। 3, ये इधर जो जाएगा इस साइड उससे टच होगा, ये इसके पीछे जो रहेगा उससे टच होगा और ये जो ऊपर में रहेगा उससे भी टच होगा। तो इस तरह से उपसय संयोजन संख्या कितने हो गए? 6 हो गए। इसमें 8 कैसे होते हैं? वो जो बीच में रहता है आपका वो बाकी कोने पे कण टच नहीं होते हैं, लेकिन हाँ उसके बीच में जो होते हैं जो केंद्र में वो 8 को टच करते हैं, तो इसलिए इसकी होते हैं 8। 12 इसकी थोड़ा सा समझना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग समझिए, थिंकिंग पावर एक कीजिए जिससे कि आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। इसके फलक पे जो केंद्र होते हैं, कोने पे कण तो टच नहीं होते हैं, लेकिन फलक पे जो केंद्र होते हैं वो आपस में टच होते हैं। फलक पे जो केंद्र होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में टच होते हैं। इसके 6 फलक होते हैं। इसकी बात करूं तो ये कण जो है इनके चारों वाले में टच होंगे, इस चारों में। सॉरी, मतलब मैं यहाँ ऐसे एग्जांपल लेके बोलूं तो यहाँ पे मेरा एक कण है फलक पे। अब ये किसमें किसमें टच हो रहा है? 12 में टच होंगे। कैसे? सबसे पहले इधर जो रखे होंगे एक कण उसमें टच होगा, इधर जो रखे होंगे फलक पे एक कण उसमें टच होगा, नीचे में जो एक फलक रखा हुआ है उसमें टच होगा, 3 हो गए। ऊपर में जो रखे हैं एक फलक, 4 हो गए। तो 4 हो गए फलकों से टच होने वाले। कैसे? मैं यहाँ इस फलक में रखा हुआ हूँ, इस दीवार जो दिख रहा है ये बोट वाला जो है इसमें टच हो रहा है। पहले ये जो है यहाँ पे ये साइड वाले फलक वाले से टच होंगे, वो इस साइड वाले फलक से टच होंगे, ये नीचे वाले फलक से टच होंगे, ये ऊपर वाले फलक से टच होंगे। 4 हो गए और 4 इसके कोने पे जो होते हैं उससे टच हो गए, 12। ठीक इसके पीछे जो होगा उनके फलकों से टच होंगे, जिससे कि ये 12 हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और उसी से संयोजन उपसय संयोजन संख्या यहाँ टचों पॉइंट से देखें कि कितनों में टच हो रहा है। तो ये इसमें निविड संकुलन में, एक विमीय निविड संकुलन में 2 टच हो रहे हैं। तो बढ़ते हैं, फटाफट इसको मिटाते हैं। इसके दूसरे प्रकार में जो कि 2D है वो पढ़ते हैं। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुझसे करता है। दूसरा हो जाएगा द्विविमीय निविड संकुलन। मतलब 2D क्लोज पैकिंग। मतलब इसके कण में जो देखेंगे कि इसमें x एक्सिस भी होगा और y एक्सिस भी होंगे। तो यहाँ बनाते हैं कि ये आपके x एक्सिस होते हैं, y एक्सिस इसी केंद्र के अवलंबनों में हो। अवलंबनों करने का मतलब इसी केंद्र के y एक्सिस इसके नीचे एक गोला ऐसा बनाएंगे जो इसका और इसका केंद्र आपस में मेल खाता हो, फिर इसका भी आपस में मेल खाता हो, इस तरह से बनाएंगे। आप
अपने एक रुपये के सिक्के की मदद से ऐसे गोले को बना सकते हैं जो बहुत ही अच्छा बनता है। इसमें गोले नहीं होते हैं, इसमें वृत्त होते हैं। मैं बता दूं फिर से, क्योंकि ये एक 2D डायग्राम है, 2D में वृत्त चलता है। फिर इसके अवलंबनों में इस तरह से आप देखें तो ये आपके एक्स एक्सिस हो गए, ये आपके वाई एक्सिस होंगे। ये अगर पंक्ति नंबर 1 है ये पंक्ति नंबर 1 है, ये पंक्ति नंबर 2 है, ये पंक्ति नंबर 3 है, ये पंक्ति नंबर 4 है। अगर इसको देखें कि ये ए है तो नीचे में जो होगा बिल्कुल इसी के जैसा है, तो ये भी ए होगा। इसको भी देखें तो ये भी ए होगा, इसको भी देखें तो ये भी ए होगा। तो हम यहाँ पे अगर पॉइंट लिखें इसकी, तो इसकी पैटर्न जो चल रही है, पहला पॉइंट पैटर्न जो है वो ए चलता जा रहा है। दूसरी बात, इसकी उपसहसंयोजन संख्या की बात करें, CN नंबर की बात करें, तो ये एक कण कितनों में टच हो रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ ये वाला गोला ले रहा हूँ, ये वाला, ठीक, ये आपस में कितनों में टच हो रहा है वो देखिए कि एक तो है इसमें टच हो रहा है, एक इसमें टच हो रहा है, एक इसमें टच हो रहा है, एक इसमें। तो इसलिए इसको बोलते हैं, तो इसमें उपसहसंयोजन संख्या हो जाएगी 4, और इसको वर्ग निविड संकुलन बोलते हैं। मतलब इसके केंद्र, इसके केंद्र, इसके केंद्र, इसके केंद्र को मिला दीजिए और आपस में इस तरह से दे दीजिए, तो ये एक वर्ग बनता है। इसलिए इसको तीसरे पॉइंट में लिखेंगे कि इसको बोलते हैं वर्गीय निविड संकुलन। अर्थात चौथा पॉइंट, वर्गीय एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। अगर इसमें प्रभावी कणों की संख्या की बात करें, मतलब कितने प्रभाव अंदर में है, तो देखा जाए तो वर्ग में बनने पर 1/4 हिस्सा अंदर होते हैं और 3 हिस्से बाहर होते हैं इसके। तो इस तरह से प्रभावी कणों की संख्या, प्रभावी कणों की संख्या अर्थात Z जो इसका होता है, टोटल 4 कण है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर से देखिए 1 2 3 4, तो ये 4 कण है। और इसमें एक का हिस्सा कितना है, एक का हिस्सा इतना सा ही है जो कि है 1/1/4 हिस्सा है, तो 1/4, इस तरह से आगे कट के 1, तो Z बराबर इसमें क्या होते A। अगर मैं बात करूं इसमें A और R के बीच में संबंध, छठा पॉइंट, तो A और R के बीच में संबंध क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भुजा है जिसे आप लोग A कहते हैं। तो इस तरह से देखिए, तो A बराबर आ गया 2R। सातवां बात, इसका संकुलन क्षमता निकाला जाए, पैकिंग एफिशिएंसी, तो सातवीं बात हो जाएंगी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकाला जाए। तो सूत्र आप लोग क्या पढ़े हैं, Z इंटू एक कण का आयतन, पर यहाँ तो 2D है, 2D में आयतन नहीं होता है, क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल क्या लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब πr² बटा ये जो दिया है एक वर्ग दिया है, वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर गुना 100। Z बराबर 1 गुना पाई का मान रख देना है 3.14, मैं रख देता हूँ, गुना r² बटा 1 अमाउंट 2r² गुना 100, ये हो जाएगा 3.14 गुना r²
2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुना आर स्क्वायर गुना 100। इससे कैंसिल हो जाएगा, कटा छटा के निकालिएगा तो लगभग ये आएगा, मैं कर ही देता हूँ, सॉरी इसको यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 कैसे होगा, यहाँ सॉरी माफ़ करना, 2 दूनी 4 होगा ना, ये कट जाएगा इससे 25 बार में। जब 3.14 गुना 25 किया जाएगा तो लगभग आएंगे 78.5%। तो आप बताइए खाली स्थान का प्रतिशत कितना होगा, खाली स्थान तो हो जाएगा 100 माइनस 78.5 बराबर हो जाएंगे 21.5% खाली होगा। तो इस द्विविमीय निविड संकुलन जो कि हमारा कहलाता है वर्गीय निविड संकुलन, ये केस नंबर 1 है, केस नंबर 1। इसी में केस नंबर 2 पढ़ेंगे, वो होगा षटकोणीय निविड संकुलन। ये है आपका वर्गीय निविड संकुलन। निविड संकुलन मतलब कितनों में पैक किया हुआ है, 2D है, 2D की तरह देखिए, एक एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, इसी को बोलते हैं आपको 2D। अगला आप पढ़ेंगे हम लोग दूसरे, इसी के दूसरा केस नंबर 2 जिसको बोलते हैं षटकोणीय निविड संकुलन।